प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं कोर पाठ्यक्रम हिंदी में संकलित पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित सहर्ष स्वीकारा है पाठ का पाठ्यांकन करेंगे। हमने पहले वीडियो में प्रथम पद यानी काव्यखंड के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसी पाठ से संबंधित दूसरे पद की हम परिचर्चा करेंगे। इस पद के भाव एवं शिल्प सौंदर्य एवं कलात्मक सौंदर्य के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कविता की पंक्ति पढ़ते हैं, कविता की पंक्ति को देखते हैं। कविता की पंक्ति इस प्रकार है। कवि कहना चाहते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ये स्वबोध की कविता है, आत्म निरूपण की कविता है और इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। कवि कहता है उस तुम से, वह तुम जो हो उससे मेरा रिश्ता क्या है, नाता क्या है, इस संबंध में उन्होंने कविता में लिखा है। कविता इस प्रकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। वह कौन है, यह संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध स्पष्ट करना चाहते हैं, वे बताते हैं कि जीवन में जितने भी सुख दुख हैं, संघर्ष अवसाद है, उठक पटक हैं या सफलताएं असफलताएं हैं, हर्ष करुणा विषाद जितनी भी स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों में वह अपने प्रिय यानी तुम को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। वे कहते हैं हे प्रिय, हे तुम, हे अंगीकृत मेरे हृदय में समाहित होने वाली प्रेरणादात्री या प्रेरणा जो अनुभूति जन्य है, वह सब कारणों में या सब कारणों का कारक तू ही है। कवि यहाँ पर कहता है कि ना जाने, हे कवि कहता है ना जाने उस प्रिय से मेरा कितना गहरा संबंध है या रिश्ता है। ना जाने कौन सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है या कैसा एक अभिन्न रिश्ता है कि उसके स्नेह को जितना भी मैं अलग करना चाहता हूँ या जितना भी स्नेह से विमुख होना चाहता हूँ, उतना ही स्नेह से मेरा हृदय भर जाता है, उतना ही स्नेह सिक्त हो जाता है, उतना ही स्नेह में डूब जाता है। कवि यहाँ पर कहता है जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता हूँ। कवि कहता है जिस तरह कुएं को खाली करने के पश्चात पुनः भर जाता है, उसी तरह तुम्हारे स्नेह प्रेम से जैसे ही मैं विमुख होना चाहता हूँ, अलग होना चाहता हूँ, उतना ही तुम्हारे प्रेम की प्रगाढ़ता में मेरा हृदय भर जाता है या तुम्हारे प्रेम की प्रगाढ़ता से मेरा हृदय डूब जाता है। कवि कहता है जिस तरह झरने में तमाम जल एकत्रित होकर समाहित हो जाते हैं और समाहित होकर झरना प्रवाहित होता है, उसी तरह मेरे हृदय में प्रेम का झरना है जो अनेक प्रकार के भाव, झरने में अनेक स्थानों से बूंदें आती हैं, अनेक स्थानों से छोटी छोटी बूंदें रिस रिस के आती हैं और झरने में समाहित हो जाती हैं और झरना आगे की ओर बढ़ जाता है। तो कवि के मन में अनेक प्रकार के जो भाव और विचार आ रहे हैं वही झरने की भांति हैं और झरने में हमेशा उत्सर्जित होता रहता है, पानी निकलता रहता है। उसी तरह कवि के हृदय में अनेक प्रकार के भावों का उद्रेक होता रहता है।
तो कवि कहता है ना, मेरे दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोत है। जैसे स्रोत का पानी कभी समाप्त नहीं होता, उसी तरह मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम से भरा हुआ स्रोत है, झरना है। यह तुम्हारे प्रेम की निष्पत्ति बार बार हो रही है, यह तुम्हारा प्रेम बार बार उत्पन्न हो रहा है और मैं उसमें डूबा हूँ। कवि कहता है भीतर वह ऊपर तुम। कवि कहता है भीतर से वह प्रेम में, या तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे हृदय या तुम्हारे प्रेम की अनुभूति, और इस अनुभूति जन्य प्रेरणा जो तुम हो, और बाहर से तुम्हारा चेहरा मेरे आंखों के सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। कवि कहता है कि कवि यहाँ पर स्पष्ट करता है कि मैं अपने हृदय में समाये हुए तुम्हारे स्नेह को जितना भी बाहर निकालना चाहता हूँ, उतना ही चारों तरफ से तुम्हारा स्नेह सिमटकर मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मेरे हृदय में कोई झरना है या कोई मीठे पानी का स्रोत के समान है। जितना भी मेरे अंतर मन में मैं उसे विलुप्त करना चाहता हूँ, उधर ही मेरे हृदय में प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है। कवि कहता है कि यह इस तरह दिखाई देता है जैसे रात्रिकालीन रात्रि के समय चंद्रमा मुस्काता हुआ अपनी चांदनी पृथ्वी पर बिखेर देता है, रात भर मुस्कुराता रहता है। उसी तरह तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह मेरे हृदय तम पर, मेरे पूरे रोम रोम में चंद्रमा की तरह स्नेह से, स्निग्धता से, शीतलता से प्रकाशित या ऊर्जावान होता है, या उसके स्नेह से प्रकाशित हो रहा है, या उसके स्नेह से नहाता हूँ, या उसके प्रेम से अंतर्भाव उसमें डूबा हुआ होता है। तो कवि कहता है बाह्य जगत और अंतर जगत में पूरी तरह से वह प्रिय के स्नेह में डूबा हुआ है, और इस प्रेम जन्यता और इस प्रेम के परिवेष्टित चारों तरफ से वह आच्छादित है और उसी में निमग्न है या डूब जाता है। कवि यहाँ पर इस पंक्ति को चरितार्थ करना चाहता है कि जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। तो उसी तरह समुद्र सागर में या नदी जल में या कुएं में जब हम घड़े को डुबा देते हैं, तो कुएं में घड़े को डुबाने के बाद यहाँ पर उस घड़े के अंदर भी जल होता है और बाहर जल होता है, और बाहर भीतर पानी। यानी कवि यहाँ एकाकार कहता है। कवि बताता है कि जिस तरह कुंभ जल में डूबकर एकाकार हो जाता है, उस जल में वह अपने पूरी तरह से विलीन हो जाता है, उस घड़े का अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी तरह उस एकाकार में, तुम्हारे स्नेह में मैं पूरी तरह डूब गया हूँ, और मेरा स्वतः का आत्म बोध, यहाँ पर कवि कहता है कि मेरी खुद की पहचान नहीं रह गई है, और मैं अपनी पहचान तुम्हारे ऊपर खो चुका हूँ। कवि अपने पहचान के प्रति आशावान और चिंतित होता है। इसीलिए कवि कहता है कि मेरी पहचान बनाए रखने के लिए कवि अपने प्रिय को अगली कड़ी में भूल जाने की बात करता है। तो यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो इस पंक्ति में क्या क्या सौंदर्य आया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। यहाँ पर अंतः अनुप्रास, अंतिम वर्णों में अनुप्रास है। अंत्य अनुप्रास या पद मैत्री या स्वर मैत्री अलंकार की हम बात करते हैं कि वर्णों में साम्यता होने के कारण, अंतिम ध्वनि में साम्यता होने के कारण, या पदों में मित्रता होने के कारण, या स्वरों में मित्रता होने के कारण स्वर मैत्री, पद मैत्री या अंतः, यहाँ पर अंतर अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास है। अनुप्रास का एक भेद है, तो यहाँ अनुप्रास की बात हुई है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोत है, क्या झरना है। यहाँ पर कवि ने क्या कह के प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है। कवि कहता है जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है। भर भर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग
किया गया है। और साथ ही साथ जितना भी उड़ेलताओं भर भर आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ इस पंक्ति में खम खाली करने के पश्चात आगमन यानी भर जाना, ये विरोधाभास है, एक दूसरे की विपरीत हैं। और कवि कहता है मीठे पानी का स्रोत है। स्रोत यहाँ पर प्रेम को मीठे पानी या जल स्रोत में रूपांतरित किया गया है, यहाँ पर रूपक-अलंकार है। और कवि कहता है प्रिय का मुख चांद के समान है, यानी मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, मुझ पर त्यों ही तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। तो यहाँ पर प्रिय का मुख चंद्रमा के समान बताने के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति में साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का अभिव्यक्ति हुई है या इसका साहित्यिक प्रयोग किया गया है। और खड़ी बोली हिंदी के साथ भावानुकूल भाषा होने के साथ लाक्षणिकता का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। तो कवि पूरी तरह से अपने प्रिय के साथ अंतर मन से उसका गहरा संबंध है और कवि उसके स्नेह को अंदर बाहर पूरी तरह से आच्छादित यानी घिरा हुआ अपने आप को पाता है और अपने प्रिय के स्नेह में वह डूबा हुआ है। इस तरह से कवि इस पंक्ति में अपने पूरी तरह से जिस तरह से चंद्रमा के चांदनी में पूरी प्रकृति नहा लेती है और पूरी तरह से पूरा नहलाया जाता है, प्रकृति उसकी चांदनी से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार कवि भी अपने प्रिया के मुस्कुराते हुए चेहरे के सौंदर्य में डूब जाता है या उससे नहाता है। इस तरह कह के कवि ने यहाँ पर ये बातें स्पष्ट की हैं। तो कवि ने अपने प्रिय के, अपने उस अभिन्न स्नेही जन के वह तुम जो कौन है, सांसारिक है या असंसारिक है यानी नैसर्गिक है, वह स्त्री और पुरुष है, इस तरह वह अभेद प्रेम जन्य अनुभूति, इसकी बात करते हुए कवि ने पूरा रहस्य प्रकट कर दिया है। यानी यहाँ पर ये रहस्यवाद है कि कवि का वह स्नेही जन आखिर है कौन है, वह सांसारिक है या नैसर्गिक है, यह है कौन, वह स्त्री है या पुरुष है, कवि का वह स्नेही जन, यह वह प्रिय जिसको कवि ने संबोधित किया, आखिर वह है कौन। कवि ने प्रेम की पूर्णता, अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।